नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस फिर स्वागत है। तो आप सभी के लिए घटना चक्र दृष्टि 2023 का वार्षिकांक जो है वो लेकर के आया हूँ और उसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और इसमें ई सेक्शन तक है। तो ए सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके और अंत तक बने रहें। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके अलावा मॉर्निंग में भी एक करंट अफेयर्स डाला जाता है और उसके भी अलावा आपको 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखना है, ठीक है, लेना है तो आप चैनल पर जाएं। टेलीग्राम चैनल है प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए जापान भारत संबंध के बारे में, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। उनका भारत यात्रा रहा कब? 21 मार्च 2023 को। इसी वर्ष इनका पिछले मंथ इनका दौरा रहा, ठीक है, आधिकारिक दौरा। क्वेश्चन आएगा कि जापान के पीएम का दौरा कब हुआ? तो 21 मार्च 2023 को जापान के प्रधानमंत्री का इनका यात्रा रहा भारत में। चलिए अब यह क्या 14वां क्या है? भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए संयोग क्या है, एक साथ संयोग बन रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। दोनों अध्यक्षता कर, ये भारत और जापान दोनों अध्यक्षता कर रहा है। भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 का और भारत G7 का। देखिए भारत जापान का जो संबंध है, राजनयिक संबंध, उसका 70वां जो है वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। क्योंकि 18वां G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा। कब होगा? 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मिली है, ठीक है। एक और करंट अफेयर्स है कि 2023 को भारत जापान का क्या घोषित किया गया है? पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। और 2023 को वर्ष 2023 जो है आपको मोटे अनाज के लिए भी ये घोषित है वर्ष। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को भारत के प्रयास से यूएन द्वारा। और 2023 जो है भारत जापान पर्यटन वर्ष भी मनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि 2023 भारत और किस देश का पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है? भारत, और आपको डैश डैश दे देगा कि भारत और किस देश के साथ, भारत और देश के साथ पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में, तो भारत और जापान के साथ मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि देखिए G7 की जो बैठक होगी कहाँ होगी? शिखर बैठक तो हिरोशिमा में होगी। कहाँ पर? हिरोशिमा, जापान में, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय एटम बम गिराया गया था, हिरोशिमा में। वहीं G7 का शिखर बैठक होगा। चलिए आगे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के नाम जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथोनी अल्बनीजी, उनका वहाँ का पीएम है, ठीक है। भारत ने राजकीय यात्रा संपन्न है, ये भी भारत आया था मई 2022 में, ठीक है। इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता क्या कि 9 मार्च 2023 को अल्बनीज जो है क्या मुंबई पहुँचे। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई जिसका नाम दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का आयोजन किया गया। कहाँ? दिल्ली में किया गया, ठीक है। क्या है? निम्न के मध्य 4 दस्तावेजों पर क्या क्या आदान प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसे देखिए कि क्या है? डीकिन विश्वविद्यालय क्या है? भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय है, पहला विदेशी विश्वविद्यालय। क्या है? पहला विदेशी विश्वविद्यालय। ध्यान देंगे, डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा ब्रांच खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, को फ्रेम करके दिया जाएगा। डीकिन विश्वविद्यालय किस देश का विश्वविद्यालय है? ऑस्ट्रेलिया का। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला दुनिया का पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो डीकिन विश्वविद्यालय है, ठीक है। कहाँ खोलेगा शाखा? शाखा खोला जाएगा आपका इसका देखिए गांधीनगर,
गुजरात में। इसकी शाखा खोली जाएगी गांधीनगर, इसको कहता है गिफ्ट सिटी का, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी शाखा खोलेगा ये आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA क्या, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है। ये क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस देश के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इससे पहले हुआ था UAE के साथ, ठीक है, UAE के साथ, अरब देश UAE के साथ ऐसा समझौता हो चुका है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत भूटान संबंध, ठीक है। भूटान के नरेश क्या है, वहाँ का राजा कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल, जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक वहाँ का राजा, इनका यात्रा रहा, भारत में इनका यात्रा रहा, ठीक है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सम्मति प्रदान किया गया भारत के लिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। यात्रा पूछे न पूछे, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा संभावना है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांगछेदु जल विद्युत परियोजना कितनी क्षमता है, तो 720 मेगावाट क्षमता का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये भारत के सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि मांगछेदु जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है, तो भूटान में है, ठीक है, भूटान में है। और इसकी क्षमता कितनी है, 720 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। किसके सहयोग से, तो भारत के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए इससे संबंधित इतना ही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल रिंग, क्रॉस बॉर्डर रेल रिंग का निर्माण प्रस्तावित है, समझे। ये लिंक कहाँ है, कोकराझार असम और गेलेफू भूटान के मध्य बनाया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत भूटान के मध्य ये पहला रेल लिंक होगा। ये क्या होगा, भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा, ठीक है। नेपाल के साथ स्थापित है, और लेकिन भारत और भूटान के बीच जो है पहला रेल लिंक होगा। ये कोकराझार असम और भूटान के गेलीफू के बीच, ये दोनों को याद रखें, कोकराझार और गेलीफू ये दोनों के बीच में स्थापित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत इटली, ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री का भी भारत में इनका दौरा संपन्न हुआ। उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी वहाँ के PM है, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी वहाँ के PM है, कहाँ के, इटली के। उनका भारत यात्रा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ आगे, देखिए क्या हुआ, 8वां रायसीना संवाद हुआ, भारत के साथ 8वां रायसीना संवाद हुआ भारत दिल्ली में, ठीक है। और दोनों के बीच राजनयिक संबंध जो है, राजनयिक संबंध का 75वां वर्षगांठ बनाया गया, ठीक है। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन का 75वां वर्षगांठ बनाया गया। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए भारत जर्मनी की चांसलर कौन है, ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर है। इनका भी भारत यात्रा संपन्न हुआ 25 फरवरी को, ठीक है। और 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया, ठीक है। और वर्तमान चांसलर जो है श्री शेल्ज की ये पहली भारत यात्रा थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, और चर्चा में रहे हैं क्यों, क्योंकि 74वें गणतंत्र दिवस में ये भारत के मुख्य अतिथि थे। क्या थे, मुख्य चीफ गेस्ट थे, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में ये मुख्य अतिथि थे, इसलिए चर्चा में। और मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल किया गया है। ब्रिक्स का जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें भी इसे शामिल किया गया, सदस्य बनाया गया, इसलिए चर्चा में इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही राजनयिक संबंध जो है 75 वर्ष पूरा कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ देखिए आप क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। वर्ष 2023 में भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मिस्र को जो है ना अतिथि देश घोषित किया है। क्या? गेस्ट कंट्री से आमंत्रित किया है, गेस्ट कंट्री, अतिथि देश, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि G20 संबंधित कई तरह से क्वेश्चन बन सकते आ सकते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर 2023 में जो मीटिंग होने वाला है, इसका सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो है चीफ कंट्री किसे घोषित किया गया? अतिथि देश तो मिस्र को घोषित किया गया है, ठीक है, मिस्र को। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं भारत बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है। इनका भी दौरा हुआ, भारत का दौरा हुआ 5 से 8 सितंबर 2023 को, ठीक है। देखते हैं, देखिए इससे प्रश्न क्या आने की संभावना। देखिए पीएम का वहाँ का दौरा रहा अजमेर शरीफ, इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आएगा कुशियारा नदी क्या है? एक समझौता हुआ है जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता हुआ है, ठीक है। कुशियारा नदी का जो क्योंकि ये चर्चा में है, तो इसे पर्चा में, किसी पर्चा में क्वेश्चन पेपर कहा था, जो चर्चा में है पर्चा में आता, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कुशियारा नदी के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के लिए समझौता हुआ, तो कुशियारा नदी के लिए। तीस्ता नदी भी वहाँ विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। यहाँ देखें क्वेश्चन आएगा कि आपको ज्योग्राफी से पूछ देगा क्वेश्चन कि कुशियारा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराक नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? बराक नदी की। आपको लगेगा ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इससे करंट का ही क्वेश्चन ये होगा, माना जाएगा, क्योंकि चर्चा में है। तो पर्चा में किसी तरह से आ सकता है, स्टैटिक रूप से आ सकता है या करंट रूप से आ सकता है, जो चर्चा में होता है, ठीक है। तो कुशियारा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बराक नदी की सहायक नदी है, असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। चलिए, क्या इसमें मैत्री ऊर्जा संयंत्र स्थापित के एक यूनिट की अनावरण इस पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन इस पर बन सकता है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया। क्या है? क्वेश्चन आया कि रूपसा रेल पुल कहाँ है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में। क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 5.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रेल पुल जो है बांग्लादेश के मोंगला पतन, कौन सा? मोंगला पतन और खुलना को जोड़ता है। कहाँ? क्वेश्चन आएगा कि मोंगला पतन कहाँ है? तो बांग्लादेश में। श्रीलंका में कहाँ? तो मोंगला पतन बांग्लादेश में। क्योंकि चर्चा में है तो पर्चा में किसी तरह से आ सकता है। रूपसा रेल पुल कहाँ है? तो बांग्लादेश में है, ठीक। इसकी लंबाई कितनी? 5.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और रूपसा रेल जो पुल जो है ये किसको जोड़ेगा? तो मोंगला पतन को खुलना से जोड़ेगा। खुलना दोनों बांग्लादेश में ही है। चलिए, तो किस लिए, क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि यह पश्चिम बंगाल में क्या है, पेट्रापोल और पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, इसलिए चर्चा में है। तो पर्चा में किसी भी तरह से आ सकता है। नदी का नाम पूछा जा सकता है, पुल का नाम पूछा जा सकता है, और पतन का नाम पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए, तो सभी को ध्यान से कर देखें। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ठीक है, 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी एवं बांग्लादेश के पीएम जो है शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है। आधारशिला रखा गया था 18 में ही, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आएगा कि मैत्री पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 131.57 किलोमीटर इसकी लंबाई पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा ये पाइपलाइन क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश के पेट्रो कॉर्पोरेशन डिपो का है पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप लोग खोजते रह जाएंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? तो कहाँ? ये असम में है, सिलीगुड़ी असम में है, ठीक है। ठीक, सॉरी
सिलीगुड़ी जो है सो असम में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन आया कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है, तो कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा नुमालीगढ़ से रिफाइनरी क्योंकि चर्चा में, तो पर्चा में किसी भी तरह आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब बांग्लादेश का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कहाँ है, क्या नाम क्या है, उसका नाम है पार्वतीपुर। तो दोनों को जोड़ेगा, ये दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, इसकी लंबाई है 131.57 किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओके क्वेश्चन आगे। टॉपिक है टाइम 100 सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति 2023। ठीक है, 6 श्रेणी में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसमें कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकन और मार्गदर्शक। जब नेता के बारे में पूछेगा, ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, ये जेलेंस्का क्या है, यूक्रेन का राष्ट्रपति है। ठीक है, जेलेंस्का, जिसमें यूक्रेन का राष्ट्रपति और चर्चा में है, तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और यही ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें शामिल है आपको जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, बोला अहमद तिबुनी नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, जेनेट एलेन है अमेरिका के वित्त मंत्री आदि इसमें प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे टॉपिक है फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया। आगे लाइन में है स्वीडन, लाइन में है स्वीडन, और जो है यूक्रेन लाइन में है। ठीक है, लेकिन फिनलैंड पर और स्वीडन दोनों पर तुर्की ने आपत्ति दर्ज किया है। तुर्की का कहना है, तुर्की का तर्क है फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाए क्योंकि दोनों देश हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। ठीक है, और नाटो के संविधान में भी है कि कोई भी देश अगर विरोध करे तो किसी तीसरे देश की सदस्यता नहीं मिल सकती है। नाटो की खासियत क्या है एक संविधान में उसकी, कि किसी भी नाटो सदस्य पर अगर हमला होता है तो समझा जाता है कि पूरे नाटो सदस्य पर हमला हुआ। ठीक है, इसीलिए यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने की बात हो रही थी, इसलिए रूस ने अपोज किया था। आगे जाकर के युद्ध में परिणति हो गया। ठीक है, तो फिनलैंड को 31वां सदस्य का दर्जा मिला है, नाटो का 31वां सदस्य बना। आगे स्वीडन लाइन में है और फिर आगे उसके आगे यूक्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30वां सदस्य जो बना था उत्तरी मैसिडोनिया, इसका 30वां, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 देखते हैं। इसमें पूछा जाएगा टॉप पर कौन और भारत की स्थिति क्या है, उसमें यही पूछा जाएगा ज़्यादा। देखते हैं इसमें। चलिए 137 देश इसमें शामिल है, 137 देश इसमें शामिल है। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या है, टॉप पर कौन है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है, फिनलैंड टॉप पर है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है। और भारत क्या है, भारत का रैंक कितना है, 126 भारत का रैंक है, 126 भारत का रैंक है। और अब बॉटम में अफगानिस्तान बॉटम में, सबसे नीचे कौन है, बॉटम में सेकेंड स्थान पर। देखिए सबसे टॉप पर है फिनलैंड, सेकेंड स्थान डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड। ठीक है, इजराइल है चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर नीदरलैंड। अपने भारत की स्थिति क्या है, 126वां स्थिति है। ठीक है, 126वां। इसे कुछ मानक है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आपको आईएएस पीडी में, जो यूपीपीसीएस पीडी में यहाँ से पूछा जा सकता है, आ सकता है कि इस पर 6 कारक है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दूसरा है सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट। तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। पांचवा है उदारता, जेनरोसिटी। ठीक है, और छठा है भ्रष्टाचार बोध। ठीक है, परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो 6 इसके कारक है, इसी के आधार पर तय किया जाता है किसको कौन सा रैंक दिया जाए। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो लद्दाख को क्यों किया गया, कारण आपसे पूछ सकता है, या 2 स्थानों का नाम पूछ सकता है कि लद्दाख और मयूरभंज। 4 ऑप्शन दे देगा किसको शामिल किया गया, तो लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया इसके महानतम स्थलों की सूची में, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डार्क स्काई
रिजर्व यहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। अभ्यारण्य। फर्स्ट डार्क स्काई, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, इसके कारण। और मयूरभंज को दिया गया है, यहाँ काले बाघ पाए जाते हैं, काले बाघ, ठीक है, दुर्लभ प्रजाति के काले बाघ पाए जाते हैं इसलिए और दिया गया है। और ये है उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ठीक है। तो देखते हैं इस पर रैंक, इस पर 163 देश इसमें शामिल है, 10वां संस्करण है। इस पर रैंक पूछा जाएगा किस पोजीशन में कौन सा देश है। चलिए देखते हैं। टॉप पर अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे प्रभावित आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश जो है अफगानिस्तान है, टॉप पर है, एक रैंक है इसको, ठीक है। बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर सोमालिया, चौथे स्थान पर माली है, ठीक है। पांचवें में सीरिया है। भारत का रैंक कितना है, 13 रैंक है भारत का, 13 रैंक। सॉरी, ब्रिक्स देशों में भारत का रैंक, ब्रिक्स देशों में भारत टॉप पर है। किस पर है, टॉप पर है ब्रिक्स देशों में। और ओवरऑल 13वां स्थान है ब्रिक्स देशों में भारत टॉप पर है। और ओवरऑल समग्र रूप से भारत 13वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। देखते हैं इसमें कौन सबसे ज़्यादा आयात किया, किसने सबसे ज़्यादा निर्यात किया हथियारों का, वही इस पर आपसे पूछा जाएगा। देखिए 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर देश कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है, दूसरे स्थान पर ये टॉप पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, चौथे स्थान पर चीन है और 5वें स्थान पर जर्मनी है, ठीक है। ये हो गया निर्यातक, एक्सपोर्टर्स, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्टर। संयुक्त रूप से देखिए ये पांचों देश मिलकर के 76% जो है हथियारों का निर्यात किया विश्व में। चलिए ठीक है। अब क्या है कि 2018 और 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े आयातक आर्म्स इंपोर्टर्स कंट्री, ठीक है, हथियारों का आयातक देश। तो भारत पहले स्थान पर, यहाँ भारत टॉप पर है, ठीक है। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है और कतर जो है तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है और चीन यहाँ 5वें स्थान पर। कितना स्थान पर, 5वें स्थान पर। चीन यहाँ 5वें स्थान पर है, ठीक है। चीन निर्यातक में चौथे स्थान पर है और आयातक में 5वें स्थान पर चीन है। चलिए, और जब भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है तो भारत को सबसे अधिक आपूर्ति कौन करता है, तो रूस करता है। सबसे हथियारों का सबसे अधिक आपूर्ति कौन करता है भारत को, तो रूस करता है, ठीक है। भारत के कुल हथियार के आयात में रूस की हिस्सेदारी कितनी है, 45% रूस की हिस्सेदारी है, ठीक है। दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55वां ऑस्कर पुरस्कार 2000। इसमें बहुत कुछ डेटा दिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इतना करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, फायदा भी नहीं, समय की बर्बादी होते हैं। कुछ नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसमें क्या है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आएंगे आपको मैं बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ ये जो है संस्करण है, ये 29वां संस्करण है। इसमें 184 स्वायत्त देश के आर्थिक नीतियों और स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसमें 4 देश की स्थिति बताया। सिंगापुर टॉप पर, सिंगापुर क्या है, टॉप पर है, टॉप पर है सिंगापुर। स्विट्जरलैंड सेकेंड स्थान, आयरलैंड
थर्ड पोजीशन, ताइवान फोर्थ पोजीशन। ठीक है, अब भारत का स्थान क्या है इसमें, तो भारत का इसमें 31वां स्थान, 131वां स्थान भारत का। कैसा, तो भारत इंडिया का क्या स्थान है, 131वां स्थान है। कितने में, तो 184 देशों में, 184 देशों में 131वां भारत का स्थान है। स्कोर कितना इंडिया का, स्कोर इंडिया का है 52.9 इसका स्कोर है। चलिए इससे इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सूचकांक में सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे स्वतंत्र क्या है, नामिक इसका टॉपिक क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सिंगापुर है और भारत 131वां स्थान है। चलिए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। ठीक है, इसमें देखा इस पर भी आप रैंक पूछा जाएगा, कौन सा देश टॉप पर है और भारत की स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर टॉप पर है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। स्कोर नहीं पूछा जाएगा, टॉप पर कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति इसमें देखिए, भारत जो है, इंडिया क्या स्थान इंडिया का, तो 42वां स्थान है। 42वां स्थान है इंडिया, 42वें स्थान पर है। और एशिया में 12वें स्थान पर है। एशिया में 12वें स्थान पर है। ठीक है, समग्र रूप से 42वें स्थान पर है और एशिया में 12वें स्थान पर। यही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, इसमें भी आपका रैंक पूछा जाएगा और भारत का पूछा जाएगा, टॉप पर पूछा जाएगा, बॉटम पूछा जाएगा। चलिए इस पर देखते हैं। देखिए टॉप पर कौन है, डेनमार्क टॉप पर है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। भारत का स्थान क्या है इसमें, भारत का स्थान 85 है। ठीक है, 50वां स्थान भारत का है। स्कोर क्या है, भारत का स्कोर क्या है, तो 40 स्कोर है इसका और डेनमार्क का 90 स्कोर है। ठीक है, डेनमार्क का 90 स्कोर। बॉटम में कौन है, सोमालिया इसमें बॉटम में है। सबसे नीचे कौन है, सोमालिया नीचे है, सबसे नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। वासेनार व्यवस्था ये क्या करता है वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, डबल यूज गुड्स एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है, हथियारों की निगरानी करता है। ठीक है, वासेनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत के लिए संयोग अच्छा है इस बार कि भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है इसी बार। भारत संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा है। चलिए, और इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का इसका कार्यकाल है। और ये नीदरलैंड में है, वासेना नीदरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो इसमें आपसे रैंक पूछा जाएगा। देखिए रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, टॉप पर यहाँ स्विट्जरलैंड है, सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान में एस्टोनिया है। तो भारत का रैंक क्या है, भारत का, इंडिया का रैंक क्या है यहाँ, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है यहाँ 112 इंडिया का रैंक है। ठीक है, 112 इंडिया का रैंक है। और एशिया में क्या है, ये तो हो गया समग्र रूप से हो गया। एशिया में 12वें स्थान पर, एशिया में 10वें स्थान पर है, एशिया में 10वें स्थान पर है और समग्र रूप से 112वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है इंडिया, भारत का एशिया में 10वें स्थान पर और समग्र रूप से 112वें स्थान पर। वैश्विक रैंक 112 है। ठीक है, और ये क्षेत्रीय रैंक है, तो भारत क्षेत्रीय रूप से एशिया का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक अंतर सरकारी निकाय है। लेकिन ईरान में जो व्यवस्था चल रही है, वहाँ जो बुर्का हिजाब के लिए जो विवाद चल रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, आंदोलन में कुचला जा रहा है, उसकी वजह से इसे बाहर कर दिया है। किसे बाहर किया, क्वेश्चन आया कि हाल ही में CSW से किस देश को बाहर किया गया, तो ईरान को बाहर किया गया। इससे संबंधित इतना ही पूछे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए आगे है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, इसमें भी रैंक पूछा जाएगा और वैश्विक लेवल और भारत का स्थान पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या रैंक है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्कोर यहाँ इसका 100 है।
मैक्सिमम में सभी जगह मैक्सिमम जगह स्विट्ज़रलैंड ही टॉप पर होता है या फिनलैंड होता है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 12 है। भारत का रैंक इंडिया का रैंक देखेंगे हम। इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया 12वें स्थान पर। इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है 52वें स्थान पर है। ठीक है, 52वें स्थान पर। और एशिया में क्या स्थान है इसका? एशिया में, तो एशिया में इंडिया का 12वें स्थान पर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वैश्विक रूप से 52वें स्थान पर, 52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्या है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इसे दिया गया है, ये पुरस्कार दिया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, इसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। और टॉप पर कौन है? टॉप पर है, देखिए टॉप पर है, इसका अध्यक्ष क्या है? इसका नाम है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये शीर्ष पर है, टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्डे, दूसरे स्थान पर। तृतीय स्थान पर कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तृतीय स्थान पर है। और अपने देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो जो है 36वें स्थान पर है। 36। देखिए, इस वर्ष की सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार सूची में 36वें स्थान पर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण किस स्थान पर? 36वें स्थान पर है और लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। देखते हैं कौन कौन है। एसीएल टेक की चेयरमैन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, 53वें स्थान पर। सेबी, ठीक है, सेबी, ये उसके अध्यक्ष है माधुरी पुरी बूज, 54वें स्थान पर है। सेल इंडिया के अध्यक्ष है शोभा मंडल, 67वें स्थान पर है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 77वें स्थान पर है। नायक की संस्थापक सीईओ फगुनी नायर 89वें स्थान पर है। तो यही आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो इसमें टॉप पर कौन है? यहाँ देखते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका का कीमतों के लिए आधार शहर बनाया गया है। इसे आधार शहर से सूचित किया गया है। ठीक है, आधार शहर। और सबसे महंगा शहर कौन है? सिंगापुर जो है सबसे महंगा शहर माना गया है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों को रैंक 1 दिया गया है, सबसे महंगा शहर के रूप में इसका स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्या रैंक है। देखिए, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। ठीक है, इसका स्कोर है 38, 37, 35। ये 161वें रैंक पर है, 164वें रैंक पर और 165वें रैंक पर है। कितने शहर में? तो 172 शहरों में। तो ऊपर से नीचे से ये ऊपर है। ठीक है, 161वें स्थान पर, 164वें स्थान, 100, मतलब इतने सस्ते हैं, मतलब रहना यहाँ सस्ता है माना गया है। देखिए, भारत GPAI का अध्यक्ष बना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है, भारत को क्वेश्चन आएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी पर जो है संगठन है उसके अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है, अपना भारत इसका अध्यक्ष बना है। ठीक है, अब भारत ने ये अध्यक्षता किससे लिया है? तो भारत ने ये अध्यक्षता फ्रांस से लिया है। किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। ये अध्यक्षता जो है भारत ने फ्रांस से ग्रहण किया है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, और मॉर्निंग में भी एक सेशन डाला जाता है, एक क्लास होता है करंट अफेयर्स का, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और 600 क्वेश्चन का MCQ चाहिए तो आप जाएँ टेलीग्राम चैनल पर, प्रियदर्शी IAS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाएँ, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, 600 क्वेश्चनों का MCQ मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।